नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे बच्चे हैं, चाहे वो साइंस साइड के बच्चे हों, चाहे वो आर्ट साइड के बच्चे हों, कक्षा 12 के बच्चे, वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपका वीडियो है ना बच्चा, ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे मनीष श्रीवास्तव पढ़ाने जा रहा है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं खुद की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इतना विश्वास अपने ऊपर है कि अगर मैं पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपके एग्जाम में कक्षा 12 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता कैसे है, एक गद्यांश दे देगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा और 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 5 टू 10 10 नंबर के टॉपिक रहेंगे। और आप अगर इसको पूरा देख लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें से पूछे गए क्वेश्चन का आप चुटकी में आंसर दे के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12 के पूरे जितने भी हमारे छात्र छात्रा, जितने हमारी बहनें देख रही हो या जितने हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं मनीष के द्वारा ये बेहतरीन टॉपिक का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने मतलब कौन? कवि ने। इसके कवि का नाम है, इस काव्य के कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे उनका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट में उनको अज्ञे कहते हैं। जैसे भारतेंदु शॉर्ट फॉर्म है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम है। और महामना किसको उपाधि दी गई है? मालवीय जी का नाम है। वैसे इनका शॉर्ट फॉर्म है अज्ञे जी। तो कहते हैं मैंने अपने जीवन में आहुति दिया है। आहुति में क्या होता है बच्चों? समर्पण। जीवन में समर्पण दिया है, अपने जीवन को समर्पित किया है और जीवन को समर्पित करके बनकर देखा है। अपने जीवन को जैसे ही आहुति किया है अर्थात समर्पण किया है, तो समर्पण करने के बाद देखा है, क्या देखा है दुनिया में। तो बिना देर के शुरू करते हैं, इन्होंने अपने जीवन में समर्पण को देखकर क्या देखा है। तो कवि कहते हैं हमारे कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, नंदन कानन का फूल बने, नंदन कानन का फूल बने। मैं कब कहता हूँ अर्थात मैं नहीं चाहता। हमारे कवि कहते हैं मैं कब कहता हूँ, इसका मतलब क्या कि मैं कब कहता हूँ का आशय है कि मैं नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं। जितनी बार आएगा मैं कब कहता हूँ, इसका अर्थ आप कहेंगे मेरी यह इच्छा नहीं है, अर्थात मैं नहीं चाहता, मेरी यह इच्छा नहीं है। कब कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ मेरी यह इच्छा नहीं है कि जग माने संसार मेरी दुर्धर, दुर्धर में होता है, दो माने होता है कठिनाई से, धर्म में धारण करना, कठिनाई से धारण करने वाले गति के अनुकूल बने। यानी जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, मेरे कहे गए अनुसार ये संसार आगे बढ़े, मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही करो, वही करके जीवन में आगे बढ़ो, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो कब कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ अर्थात मेरी यह इच्छा नहीं है कि संसार मेरे द्वारा कहे गए मार्ग पर आगे बढ़ करके जीवन व्यतीत करे। मैं कब कहता हूँ जीवन मरो नंदन कानन का फूल बने। मैं कब कहता हूँ अर्थात मेरी इच्छा नहीं है कि जो आपका जीवन है ना, ये मरुस्थल रूपी, मरु माने होता है मरुस्थल, जहाँ पर कोई हरियाली नहीं होती, आपका मरुस्थल रूपी जो जीवन है वो नंदन कानन, कानन माने होता है वाटिका या बगीचा, नंद में है बाबा नंद की बगीचे। तो बाबा नंद की बगीचे में जिस तरीके से फूल थे, उस बाबा नंद के बगीचे में जिस तरीके से फूल थे, उस बगीचे की तरह आपके मरुस्थल रूपी जीवन में भी बढ़ोतरी हो, विकास हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। अर्थात मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपका जो जीवन मरुस्थल रूपी है वो नंदन कानन के फूल की तरह हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। अगर आपको बाबा नंद के बगीचे में जो फूल है, जो फुलवारी है, जो खुशी है, हरियाली है, उस तरीके से जीवन को अगर हरियाली में बदलना है तो आप बदल सकते हैं। लेकिन जब आप खुद अपने जीवन को मरुस्थल बनाए हुए हैं, कोई हरियाली नहीं, एकदम रेत ही रेत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कभी नहीं चाहता, मैं कभी नहीं कहता कि जो आपका संसार है, ये संसार मेरे अनुकूल अपने इस जीवन को व्यतीत करे, मेरे अनुकूल, मेरे कहे गए रास्ते पर आगे बढ़े, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। जिसका जो मन करता है वो करो। कवि का कहना क्या है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा भाई जो मैं कह रहा हूँ वही करो, तुम आपकी जो मर्जी है आप वो करिए, आप स्वतंत्र हैं। और वो कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। जिसका जीवन मरुस्थल रूपी जीवन है, जिसके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं है, अगर उसके जीवन में बाबा नंद के वाटिका में जो फूल हैं, बगीचे में जो फूल हैं, उसकी तरह जीवन उसका बन जाए, तो मैं चाहता तो हूँ बन जाए। लेकिन अगर आप अपने जीवन को ही मरुस्थल हमेशा हमेशा के लिए मरुस्थल बनाए रखना चाहते हैं तो आप बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है।
कोई कांटा कठोर होता है और कोई कांटा तीखा भी होता है, लेकिन उस कांटे में उसकी मर्यादा होती है। इसका भावार्थ क्या है कि गुलाब तो सब चाहते हैं, गुलाब को सब पसंद करते हैं, लेकिन गुलाब सुरक्षित किस कारण से है? उन कांटों की वजह से। अगर वो कांटे ना होते तो उस गुलाब को की सुंदरता की क्या आप पा पाते? नहीं पाते, क्योंकि कांटे की वजह से गुलाब क्या है? सुरक्षित है। तो कांटा कठोर है, तीखा है। कांटा भले ही कठोर होता है, तीखा होता है, लेकिन उस कांटे में उसकी एक मर्यादा होती है। यदि कांटा ना रहता तो गुलाब कभी नहीं पाने का प्रयास करते आप, क्योंकि गुलाब इतना सुंदर ही नहीं होता। आपके माता पिता भले ही लगता है कि आपको कांटे के समान है, आपके गुरु मनीष श्रीवास्तव भले ही लगता है आपको कांटे के समान है, आपको मारते बोलते समझते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे नहीं रहेंगे, माँ बाप ऐसे नहीं रहेंगे, हम ऐसे नहीं रहेंगे आपके साथ, तो आप गुलाब की तरह महकोगे कैसे? तो कांटा कठोर भले ही है, लेकिन वह तीखा भी है, लेकिन उस कांटे में उसकी अपनी एक मर्यादा है। आगे कहा गया है कि मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। अर्थात मैं कभी नहीं चाहता भैया कि वो कांटा समाप्त हो जाए, मुझे वो फूल ही मिल जाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर वो कांटा समाप्त हो गया, कांटा घट गया, तो भाई जो फूल है ना, वो सुंदरता, वो खुशबू, वो महक, वो अट्रैक्शन मैं नहीं पा पाऊँगा। तो मेरी कभी ये इच्छा नहीं है कि वो जो कांटा है, वो कठोर कांटा घट जाए और मुझको केवल कोमल फूल प्राप्त हो, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है। आगे कहा गया है, मैं कभी कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। अर्थात मेरी कभी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी से युद्ध करूँ, तो युद्ध के दौरान मुझको चोट ना लगे, सामने वाले को मैं मारूँ, तलवार मारूँ, भाला मारूँ, उसको चोट आए, मुझको चोट ना आए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। कभी कहते हैं कि अगर मैं युद्ध करूँ तो मुझे भी चोट आए और सामने वाले को भी चोट आए। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध करूँ तो भाई बस उसको चोट आए, मुझको चोट ना आए, ना। मुझे भी चोट लगे, उसे भी चोट लगे, क्योंकि मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो मेरी कभी इच्छा नहीं है कि युद्ध में मुझको तीखी सी चोट ना लगे। मैं कभी कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जिससे मैं प्यार करूँ, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वह स्थान हो, तो जिससे मैं प्यार करूँ वो मुझे प्राप्त ही हो जाए, वो मुझे मिल ही जाए, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि प्यार का मतलब होता है समर्पण। यदि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से हम प्यार करते हैं तो उसके लिए हम जितना अपने आप के अंदर की खुशियों को समर्पण करेंगे, अगर हम अपने आप के अंदर की खुशियों को समर्पण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम उससे प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे वस्तु हो, चाहे हमारा कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई स्थान हो। यदि हम उससे प्यार करते हैं तो प्यार में समर्पण करेंगे, अगर समर्पण करेंगे, अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर की खुशियों को त्यागेंगे, तो यही है प्यार, यही है प्यार। आगे कहा गया बच्चों, मैं कभी कहता हूँ विजय करूँ मेचा मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं कोई युद्ध जीतूं तो मेरा ऊंचा नाम हो, ऊंचा प्रसाद हो। इसका मतलब क्या कि जब पहले के समय में कोई राजा महाराजा युद्ध को जीतते थे तो उनका विजय स्तंभ बनता था। तो मेरी कभी इच्छा नहीं है भैया कि मैं अगर युद्ध को जीत जाऊं तो मेरा खूब ऊंचा सा मूर्ति बने, विजय स्तंभ बने, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। या पात्र जगत की श्रद्धा में मेरी धुंधली सी याद बने, या मैं इस चाहता हूँ कि मेरा विजय स्तंभ ऊंचा प्रसाद ना बने, बल्कि ये जो संसार है ना, इस संसार में श्रद्धा माने प्रेम है, प्रेम रूपी मेरी धुंधली सी याद बने। अर्थात लोग मुझको याद करें कि कुछ किया था इसने, कुछ अच्छा किया था, इस संसार के लोग मेरे न रहने पर भी प्रेम से अपनी धुंधली सी याद में मुझे याद करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अगर युद्ध को जीतूं तो मेरा ऊंचा स्तंभ बने, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आगे कहा गया है कि पत्थर मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। पथ माने रास्ता, प्रशस्त माने आगे, मैं अपने रास्ते पे हमेशा आगे बढ़ता रहूं, क्यों विकल, विकल माने होता है कोई चीज को ढूंढने के लिए एकदम कौतूहल होना, व्याकुल हो जाना। क्यों विकल करे यह चाह मुझे, मेरी व्याकुलता मेरे रास्ते को रोकने का प्रयास करे। मैं हमेशा अपने रास्ते पर प्रशस्त रहूं, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं, मेरे लिए कोई व्याकुलता ना हो, मेरी व्याकुलता कोई चाह ना हो, मैं हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ूं। अर्थात आगे बढ़ रहा हूं, कोई मुझे पीछे पुकार रहा है, अब उसको देखने के चक्कर में आगे के रास्ते में छोड़ दूं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और नेतृत्व न मेरा छिन जाए, नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों हो इसकी परवाह मुझे। भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो उस सीट पर जिंदगी भर मैं नहीं रहूंगा। अपने सीट, अपने सिंहासन, अपने पद की गरिमा को खोने का मेरे अंदर डर नहीं होना चाहिए। नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों हो इसकी परवाह मुझे, मुझे इसकी परवाह कभी नहीं होनी चाहिए कि मुझे जो नेतृत्व दिया गया वो मुझसे छिन जाएगा। भैया जिस स्थान पे आज मैं बैठा हूँ मनीष श्रीवास्तव, उस स्थान पे कल कोई और आएगा, ठीक है।
आप जिसको रखोगे वो आएगा। आप मेरी वीडियो देखकर पढ़ना चाह रहे हो, मुझसे पढ़ो। मैं अच्छा नहीं पढ़ा हूँ तो कोई और पढ़ाएगा। तो भाई जिसको तुम चाहोगे उससे तुम पढ़ोगे। तुम कौन हो? स्वतंत्र हो भैया। मेरी मेहनत मेरे सामने है, आपकी मेहनत आपके सामने है। आपका प्यार आपके साथ है, मेरा प्यार मेरे साथ है। मेरा और प्यार आपके साथ आत्मीय संबंध स्थापित होगा, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो। तो अगर मैं अपने नेतृत्व के छीनने से डर रहा था तो मैं जीवन में आगे बढ़ पाता? नहीं। मुझे कभी भी कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि जो मेरा नेतृत्व है, जो इंग्लिश हिंदी के टीचर के रूप में मुझे लोग जानते हैं, ये मेरा पद मुझसे छिन जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आगे कहा गया बच्चों कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। जिस जनपद जिस स्थान पर आप रह रहे हो, उस मिट्टी के धूल में आप मिल जाओगे। मैं प्रस्तुत हूँ। अर्थात मैं मनीष श्रीवास्तव और हमारे कवि खुद ब खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं मरने से नहीं डरता। जहाँ पर मैं जन्म लिया हूँ, जहाँ पर मैं इसमें हूँ, उस मिट्टी उस स्थान की मिट्टी में मैं मिल जाऊँगा। इससे मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इस मिट्टी के लिए जीवन में कुछ करके मरूँ, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे जाने। तो वही कवि कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं खुद ब खुद अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ है, उस स्थान की मिट्टी का अगर मैं धूल भी बन जाऊँगा तो अपनी मिट्टी के लिए कुछ नहीं किया हूँ। और अगर अपनी मिट्टी में मिल गया तो ये मेरा क्या है? सौभाग्य है। क्या है बच्चों? सौभाग्य। आगे कवि कहते हैं कि जब मैं उस मिट्टी में जाऊँगा तो क्या होगा? फिर उस धूलि का कण-कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। ये जो मिट्टी है उसका कण-कण भी मेरे गतिरोधक शूल बनेगा। गतिरोधक शूल का तात्पर्य क्या? कि मिट्टी भी मुझसे पूछेगा कि तूने मरने के पहले मेरे लिए क्या-क्या किया? तो अगर कुछ करके मरोगे भारत देश के लिए, इस भारत देश के सपूत के रूप में आपने जन्म लिया है, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करोगे, जीवन प्रयत्न अगर कुछ करते रहोगे, जब इस मिट्टी में मिलोगे ना तो मिट्टी भी आपसे पूछेगी कि हमारे लिए क्या किया, कुछ प्रतिरोधक सूल बनाया कि नहीं बनाया। आगे देखिए कहा गया है कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद में झरते अश्क की माला है? कब कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, जिसको आप बहुत प्रेम पूर्वक अपने जीवन की खुशियों को दे करके पालोगे, क्या वह केवल अवसाद में झरते अश्क की माला है? अवसाद माने दुख, मयिन माने होता है गिरते हुए, आंसू की माला, झरते अश्क की माला। हमारे माता पिता जो हैं वह हमको अपने जीवन के रस को दे करके बहुत यत्न पूर्वक पालते हैं। जब आप कभी रात में सोते हो, बिस्तर गीला हो जाता है ना, तो उस गीले में आपकी माताजी सो जाती हैं, लेकिन आपको सूखे में सुलाती हैं। ये आपके साथ बचपन में हुआ होगा। कभी अपनी माँ से पूछना और उनकी आँखों में देखना, जो आँसू आपको दिखेगा ना, उस आँसू से आपको एहसास होगा कि मेरी माता ने कितना कष्टों से मुझे जन्म दिया है, कितने कष्टों से मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया है। मैं तो अपनी मम्मी की आँखों में जब देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि यार माँ के लिए कुछ करना है, और अभी कर भी रहा हूँ, बहुत कर रहा हूँ माँ के लिए। संघर्ष कर रहा हूँ और जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। और आप भी अपने माँ-बाप को सब कुछ मानिए, भगवान मानिए, उनके लिए जितना हो सके उतना करिए और जीवन प्रयत्न आगे बढ़ने का प्रयास करिए। कहा गया बच्चों कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का रस देकर यानी माता-पिता अपने जीवन का जो रस दे करके बहुत यत्नपूर्वक हम लोग को पालते-पोसते इतना बड़ा करते हैं, क्या केवल अवसादमयी झरते अश्क की माला है? क्या हम उनके आँखों में केवल आँसू देंगे, दुःख देंगे, वो रोते रहेंगे? हमेशा ऐसे रोते-रोते बूढ़े हो जाएँगे, एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएँगे। इसी की वजह से वो अपने जीवन के रस्तों को दे करके हमको इतना यत्नपूर्वक पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं? नहीं। हमें भैया उनके लिए कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, उनको दुःख को दूर करना है, उनकी आँखों में कभी आँसू नहीं देने देना। तो कब कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसादमय झरते अश्क की माला है? अपने जीवन का रस देकर माता-पिता जिस जीवन की खुशियों को त्याग करके आपको बड़े कष्टपूर्वक पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, क्या आप उनकी आँखों से केवल आँसू की माला बनाएँगे? आप उनके आँखों से आँसू गिरते रहने देंगे? नहीं, आपको ऐसा कभी करना नहीं है। कभी कहते हैं वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहन अनुभव रस का कट प्याला है। वह व्यक्ति रोगी के समान है जो कहता है यार मैंने प्रेम किया है, मुझे अनुभव है प्रेम का, और वह प्रेम क्या है? कटु का प्याला है। नहीं भैया, प्रेम कटु का प्याला हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम और प्यार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रेम और प्यार में क्या है? प्रेम और प्यार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
कि प्रेम जो होता है ना वो निस्वार्थ होता है, प्रेम में कोई स्वार्थ होता नहीं है। लेकिन आपका जो प्यार होता है वो स्वार्थ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कन्हैया से क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने या कन्हैया ने माता राधा से क्या किया था, प्रेम किया था। और आज के समय में प्रेम नहीं होता है, केवल प्यार होता है, और प्यार में स्वार्थ होता है। प्यार में क्या होता है, स्वार्थ होता है। और प्रेम किसका होता है पता है, आपके माँ बाप का। कहा गया वह व्यक्ति रोगी के समान है, प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। जो कहे कि यार प्रेम का बड़ा मुझे अनुभव है और प्रेम एक कट का प्याला है, वह व्यक्ति रोगी के समान है, क्योंकि उसको प्रेम के बारे में पता नहीं है। आपने सुना होगा, आदि है अनंत है, जो नहीं है वही शिव है। जो नहीं है वही कौन है, शिव है। आदि है अनंत है, प्रेम करो ईश्वर से, प्रेम करो ईश्वर से करो, क्योंकि वही क्या है, आदि है अनंत है, भगवान शिव। वे रोगी व्यक्ति हैं जो कहते हैं प्रेम अनुभव रस के कट के प्याले के समान है, वह व्यक्ति रोगी के समान है भैया, क्योंकि उसको प्रेम के बारे में भी कुछ पता नहीं है। और वह व्यक्ति मुर्दे के समान है, प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हागा। सम्मोहनकारी हागा का क्या अर्थ है, सम्मोहनकारी का मतलब होता है समन्वय, शारीरिक संबंध। यदि अगर हम प्रेम करते हैं किसी से और शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति किसके समान है, मुर्दे के समान। वह व्यक्ति मुर्दे के समान है जो शरीर का मिलाप करके किसी को छोड़ देता है, वह व्यक्ति मुर्दे के समान है। और वह व्यक्ति रोगी के समान है जो कहता है कि प्रेम जो होता है वह अनुभव रस का कटु प्याला है, उसको प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता, बस प्रेम को कटु का प्याला कहता है कि प्रेम मत करो, प्रेम ऐसा नहीं है वैसा है, प्रेम करने से दुख होगा, तकलीफ होगा, पीड़ा कष्ट होगा। वह व्यक्ति बेकार है, क्योंकि उसको अनुभव रस का कट प्याला समझ रहा है। लेकिन प्रेम प्रेम पवित्र है, और प्रेम पवित्र है। जो इसको कहेगा अनुभव रस का कट प्याला, वह व्यक्ति रोगी के समान है। और जो शारीरिक संबंध बनाएगा वह व्यक्ति मुर्दे के समान है। किसी भी शारीरिक संबंध बनाकर किसी को हम छोड़ दें, दुख तकलीफ देंगे, पीड़ा कष्ट देंगे, तो हम मुर्दे के समान हैं। हमें कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी कहते हैं मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने विदग्ध माने होता है बहुत गहराई में जाकर जानना। मैंने विदग्ध, बी माने होता है अपने आप को दग्ध में जगाना। मैंने अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को जगाया और जगा करके जान लिया, और अंतिम रहस्य पहचाना। और अंतिम रहस्य पहचानने के बाद मैंने क्या जाना, कि मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने खुद के जीवन को समर्पण करके देखा। यह जो प्रेम है ना, यह प्रेम एक यज्ञ की ज्वाला के समान है। जिस तरीके से हमारे घर में होम होता है, यज्ञ होता है, जितना उसमें घी, जितना होम उसमें हम अर्पित करते हैं, छोड़ते हैं, आग उतनी ही भड़कती है। वैसे प्रेम है, प्रेम एक यज्ञ की ज्वाला के समान है। प्रेम में जितना हम आहुति देंगे, जितना हम समर्पण देंगे, जितना अपनी खुशियों का बलिदान करेंगे, उतना ही हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, उतना ही प्रेम हमारा बढ़ता जाएगा। तो कभी कहते हैं कि मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने खुद के जीवन को समर्पित करके देखा कि यह क्या है, प्रेम क्या है। तो प्रेम एक यज्ञ की ज्वाला के समान है। मैं कब कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। मैं मनीष श्रीवास्तव आपको इतनी सारी चीज़ें कहता रहूँ, नहीं, मैं कहता भी हूँ और मैं बढ़ता भी हूँ। मैं कह भी रहा हूँ ये चीज़ें और मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ रहा हूँ। कभी कहते हैं कि मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आकाश की चोटी को छू रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ रहा है, कुचला जाना पड़ रहा है। और जब लोग मुझे कुचलेंगे कि यार मनीष तू यार फालतू वीडियो बना रहा है, कुछ होगा नहीं तेरा, और कहते भी हैं ऐसे, सब कहते हैं कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। तो उनके कुचले जाने के बाद भी अगर हमारे पैरों से कोई धूल अगर कुचला जाएगा ना, तो एक बार हवा का प्रवाह होगा ना, तो कुचला जाएगा धूल जो ज़मीन में है, वह धूल आंधी के संपर्क में आकर बहुत तेज उमड़ेगा। तो जितना लोग मुझे कह रहे हैं आज ना कि कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा, फालतू वीडियो बना रहा है, ऐसा है वैसा है, एक आंधी आने की देर है। जिस दिन एक आंधी आएगी ना, यही धूल, यही मनीष श्रीवास्तव एक आंधी की तरह उमड़ेगा। तो कभी कहते हैं कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। जब कोई भी धूल को अगर कोई कुचलता है ज़मीन के पैरों के नीचे ना, तो एक आंधी के संपर्क में आकर के, वह आंधी के संपर्क में आकर वही धूल क्या करता है, उमड़ता है। आगे कहते हैं, 4 लाइनें ध्यान से देखिए बच्चों, कि मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। मेरा जीवन क्या है, ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। मेरा जो जीवन है वो एक ललकार बनेगा।
क्योंकि मैं कौन हूँ? असफल हूँ। मैं कौन हूँ? असफल हूँ। जानते हो, सफल आदमी से ज़्यादा ज्ञान असफल आदमी देता है, क्योंकि असफल आदमी वो बताता है आपको कि किन्हीं कारणों से वो सफल नहीं हुआ। असफल आदमी वही बताता है आपको जो करके वो सफल हो गया। तो जीवन जो है वो एक ललकार बनेगा, क्योंकि असफलता जो होती है ना, वो एक धार की तरह होती है। तो हमें असफल आदमी से ज्ञान लेना चाहिए। जब अगर असफल आदमी से ज्ञान लेंगे तो हमें बताएगा कि क्या चीज़ मैंने किया था जिस वजह से मेरी सफलता मेरे हाथों नहीं लगी। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। ये रण जो है, युद्ध का मैदान, ये निर्मम है। निर्मम मिलता है जहाँ पर कोई ममता नहीं है, कोई दया नहीं है। तो यह निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। जब इस युद्ध की भूमि में बिना ममता बिना दयालुता के पग पग पर मैं रुकूंगा, तो यही मेरा क्या बनेगा? वार। जब सबको अपना समझूंगा, सबको अपना मानूंगा, निर्मम यानी किसी के अंदर ममता नहीं है, और ये संसार युद्ध का क्षेत्र है, और इस संसार के युद्ध के क्षेत्र में बिना ममता वाले व्यक्तियों के पास पग पग पर रुकूंगा ना, तो ये मुझे वार बनाएंगे, अर्थात मुझे मारेंगे, मुझे कहेंगे, मुझे बोलेंगे। और जब मुझे कहेंगे, बोलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तभी मेरे जीवन में एक आंधी आएगी और हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, भवसारा तुमको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने। संपूर्ण चीजें आपको स्वाहा, और संपूर्ण चीजें तब कर क्या बने? अंगार बने। भव माने संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार स्वाहा हो गया, अर्थात संपूर्ण संसार में जो वस्तुएं हैं, संपूर्ण संसार की सारी वस्तुएं वो स्वाहा आपके सामने क्या है? खत्म है। कब? जब आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल, आपका हृदय तपेगा और तपकर अंगार बनेगा। कुछ करने की चाहत, जुनून, जज्बा, आग जगेगी ना हृदय में, तब आप जानोगे संसार में कुछ है। क्योंकि एक ही वर्ड है, अगर पैसा है दुनिया में आपके पास, तो रिश्ते हैं, नाते हैं, घर है, द्वार है, भैया भाभी, मम्मी पापा, सबको इज्जत, सब कुछ है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आप मजबूत नहीं हो, तो आप कुछ नहीं हो। तो संपूर्ण संसार स्वाहा है। अपने आप को तपाओ और अंगार बनाओ। कहते हैं, तेरी पुकार का दुनिवार मेरा यह नीरव प्यार बने। नीरव में होता है बिना ध्वनि का प्यार, बिना आवाज़ किए है। अगर आपसे कोई स्नेह करता है या आपसे किसी स्नेह करते हो, आपको कोई स्नेह अपना मानता है, आप किसी को अपना मानते हो, तो बिना आवाज़ किए प्यार दिखाओ। पापा कहीं जा रहे हो, जेब में पैसे ना होना, तो पापा के जेब में 500 रुपये रख दो। और पापा कहीं जाए, पर्स निकाले, देखे उसमें 500 रुपये हो, तो वो होता है प्यार। नीरव प्यार, ऐसा प्यार दिखाओ जिसमें आवाज़ ना आए। तो ये था हमारा मैंने आहुति बनकर देखा सच्चिदानंद हीरानंद भास्कर आज्ञे जी का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।